हमारे पड़ोस में हो रही घटनाएं भारत के लिए चिंता की बात है, लेकिन उससे भी चिंता की बात एक और है। भारत में भी इन कट्टरपंथियों ने अपने धार्मिक उन्माद का एक टापू बना लिया है। इन कट्टरपंथियों ने भारत में ही जगह जगह बांग्लादेश और पाकिस्तान बना लिए। समझिए, उन्माद के इन टापुओं पर धार्मिक असहिष्णुता का मीटर हाई है। ठीक बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथियों ने इन टापुओं पर सनातन के खिलाफ नफरत का इंडेक्स आसमान पर है। भारत की जमीन पर कट्टरपंथियों के इस वैचारिक गजवाए हिंद ने सनातन धर्मी अपने आप को अपने आराध्य का जय घोष तक नहीं कर सकते, भजन नहीं गा सकते, दीप नहीं जला सकते। समझिए, सब कुछ भारत में हो रहा है। इसलिए अब हम कट्टरपंथ के इसी उन्मादी विचार का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के पास ही एक जिला है सीहोर। यहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर पत्थरबाजी की। जानते हैं पत्थरबाजी क्यों हुई? क्योंकि हिंदू युवा जय श्री राम का जयघोष कर रहे हैं। पहले देखिए कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ ने पथराव किया, कैसे जय श्री राम का जयघोष कर रहे हिंदुओं को निशाना बनाया। इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए, ये पत्थरबाजी इतने बड़े, ये 3 से 4 किलो के होंगे। गालियां बक रहे थे, बस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, गालियां बक रहे थे और यहाँ तक आ गए थे पूरे सब इकट्ठा होकर के। भाई नारे लगाना अपने को सड़कों पे लगाओ, निकल जाओ। हिंदू है, ये डरे सहमे नजर आ रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू देख लीजिए, हाथ जोड़े नजर आ रही हैं। पहले इधर मुस्लिम पक्ष से पत्थर आए, फिर इधर चले और पूरा आष्टा का पूरा सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका साहब। ये तोड़ फोड़ से दिया गया है। एटीएम ने क्या बिगाड़ा था इतना बड़ा, एक हाथ से उठाना मुश्किल हो रहा है, और वो कैसे थ्रो करके मारा होगा। डीएनए मित्रों, जय श्री राम का जयघोष करने पर पथराव ये भारत में ही हुआ है। और सुनिए, जहां पथराव हुआ है उस जगह का नाम अली नगर है। जी हां, अली नगर। सोचिए, जिस जगह का नाम ही अली नगर हो वहां किसकी आबादी ज्यादा होगी? जाहिर है कट्टरपंथियों की। इसलिए यहां पर राम नाम का उद्घोष वर्जित है। इसके लिए जो वहां रहने वाले कट्टरपंथी दलील दे रहे हैं वो सुनकर आपका आक्रोश और अधिक बढ़ जाएगा। आप अपने क्रोध को नियंत्रित करके पहले इन वैचारिक कट्टरपंथियों को सुनिए। सारी भीड़ आ गई थी, वो तो कम से कम 300-400 आदमी था। फिर बहुत सी बात को लेके विवाद हो गया। फिर ये सब मियाँ भाई का मेला है। इधर तो कोई काम ही नहीं किसी का। भाई जिसको भी नारे लगाना है अपने लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को क्या दिक्कत है? हमारे को हमें क्या दिक्कत है उससे? भाई नारे लगाना अपने को सड़कों पे लगाओ। सोचिए, ये मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? ऐसे ही मुस्लिम मोहल्ला के नाम पर तो कभी पाकिस्तान भी बना था, बंगाल तोड़कर बांग्लादेश भी बना था, फिर से वही मुस्लिम मोहल्ला। ये ना मित्रों, मुस्लिम मोहल्ला ये 2 शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वैचारिक कट्टरपंथ का प्रयोग है। भारत की जमीन पर गजवाए हिंद या कहें तो इस्लामिक राज्य का एक मॉडल है, और ये कोई चोरी छिपे नहीं है, खुल्लम खुल्ला। इन्होंने मुस्लिम मोहल्ला का नाम देकर अपना कट्टरपंथी टापू बना लिया, जिसमें राम नाम लेने वाले हिंदुओं का प्रवेश निषेध है, और जो भी संविधान का नाम लेकर प्रवेश करेगा उसका हश्र क्या होगा वो सबके सामने। कट्टरपंथियों के इस उन्मादी तांडव के निशान सीहोर में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं, गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं, दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है। यह सिर्फ तोड़फोड़ या टकराव की सामान्य घटना नहीं है। समझिए, आज मुस्लिम मोहल्ला बना है तो कट्टरपंथी जय श्री राम के जयघोष पर पथराव कर रहे हैं। अगर ये किसी राज्य में संख्या में ज्यादा हुए तो क्या होगा? अगर ये भारत में बहुमत में आए तो क्या होगा? क्या भारत की वसुदैव कुटुंबकम वाली पहचान सुरक्षित रहेगी? नहीं रहेगी। ये भारत को भी बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे। इसलिए आज कट्टरपंथी नफरत के अखिल भारतीय नफरती नेटवर्क को समझने और उसका विरोध करने की जरूरत है। कट्टरपंथियों के अखिल भारतीय पैटर्न को समझने के लिए हम आपको अब कुछ इन तस्वीरों को दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीहोर की ये तस्वीर है। पत्थरबाजी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और कैसे मुंह छिपा करके, इनको पता है कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पकड़े जा सकते हैं, इसलिए पहले से सारी तैयारी कर रखी है। और उसके बाद में अपने चेहरे ढका और पत्थर चलाने शुरू कर दिए। आपको कुछ याद आया? पैटर्न समझ में आया? ये कश्मीरी कट्टरपंथियों का पैटर्न है जो सीहोर के कट्टरपंथियों ने अपना लिया। बेशक
पथराव सीहोर में हुआ, लेकिन वैचारिक तौर पर यह कश्मीरी कट्टरपंथियों से जुड़े। इतना ही नहीं, पथराव करते हुए कट्टरपंथियों ने नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर उद्घोष भी किया। इस नारे के उद्घोष से ही कट्टरपंथियों ने जता दिया कि उनके लिए यह पथराव नहीं, धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध यानी काफिरों के खिलाफ युद्ध। इतिहास गवाह है कि नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर का नारा हर उस कट्टरपंथी ने लगाया जिसने दूसरे धर्म के निर्दोष लोगों का खून बहाया, जिसे वो अपना दुश्मन मानता है। या दुश्मन कौन है? हिंदू है। इसलिए अलीनगर की घटना खतरे का अलार्म है। यह घटना चेतावनी देती है कि अब कट्टरपंथी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाना होगा। अगर जल्द इस पर एक्शन नहीं हुआ तो देरी हो जाएगी, क्योंकि कट्टरपंथ का प्रसार जंगल की आग से भी तेजी से होता है। सोचिए, रात के 9 बजे जब सीहोर का तापमान करीब 10 डिग्री के आसपास था, जब आम लोग ठंड से बचने के लिए घर में बैठे थे, तब ये कट्टरपंथी हाथ में पत्थर लिए राम भक्तों को निशाना बना रहे थे। और ये उस राज्य में हुआ जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की जगह नहीं, वहां भी हिंदुओं पर पत्थर चल रहा है। अब पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग होगी। बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में चलता है, मोहन जी का बुलडोजर मध्य प्रदेश में चलना चाहिए, ताकि ऐसी हरकत ना करे अगली बार। इस बार यहाँ पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। मारा गया, अल्लाहू अकबर के नारे गए, नारायण तकबीर के नारे लगाए गए। आष्टा में पूरा सिमी का आतंक और सिमी का माहौल, सिमी के गुर्गे यहाँ पर पैदा हुए हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई चला दिया जाए, नहीं चला तो बुलडोजर चलाने के लिए तो हम इसको कुचल देंगे। हम हमारी मांग मनवाने के लिए आए हैं, ना किसी का हम विरोध करने आए। शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। चाहे उनको बंद कर दो, हम तत्काल में यहाँ से उठ जाएंगे। डीएनए मित्रों, फिलहाल सीहोर को कट्टरपंथ का टापू बनाने वालों की पहचान की जा रही है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुस्तैद है। वीडियो फुटेज के जरिए हर उस अतिवादी की पहचान की जा रही है जिसके हाथ में पत्थर था। इनके वैचारिक और कानूनी तौर पर शारीरिक मरम्मत की अब तैयारियां की जा रही हैं।